अगर हम हिंदू हैं तो हजारों साल तक देश के 80% से ज्यादा लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाकर क्यों रखी? अगर हम हिंदू हैं तो हजारों साल तक हमारे संपत्ति अर्जित करने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाकर क्यों रखी? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लोगों को मानव अधिकार से वंचित क्यों रखा? अगर हम हिंदू हैं तो जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर उसकी हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो हाथरस की बेटियों के साथ, लखीमपुर खेड़ी की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे युवा की हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिरों में प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों होती है? इसका एक ही कारण है, ना तो हम हिंदू हैं और ना कभी आपने हमें हिंदू माना है। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं गुजारिश करता हूँ कि तालियों की धूल से आप गौतम जी का स्वागत करेंगे। गौतम जी से गुजारिश करता हूँ कि आप उसके सामने होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। और गौतम जी जिन्होंने बड़ी प्रतिज्ञाओं के लिए अपने मंत्रिपद से इस्तीफा दिया और आज हमारे बीच में नागपुर की भूमि पे चंद्रमणि नगर में यहाँ पे आए हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इतनी बड़ी भारी संख्या में आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज बेहद खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आए, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेना। आप लोगों ने यह स्वागत करने के लिए हजारों रुपए के फूल और गुलदस्ते खरीदे हैं। मेरे समाज को इस पैसे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। लड़ाई अभी लंबी है। कृपया आप किसी भी प्रकार के शॉल, पगड़ी और ये गुलदस्तों में पैसा खराब ना करें। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे मछली की आंख पर तीर मारूंगा, दाएं बाएं नहीं। क्योंकि ये लड़ाई किसी धर्म की वजह से नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा के बीच है। एक विचारधारा है मानवतावादी मूल्यों की, जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री। जहां ज्ञान की बात है वो भी प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान की बात है। तो समतावादी विचारधारा है, न्यायवादी विचारधारा है, जिसको हम अम्बेडकरवाद कहते हैं। और दूसरी विचारधारा विषमता पर आधारित, अन्याय पर आधारित है, जिसको हम मनुवाद कहते हैं। तो यह लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। यह लड़ाई किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। हम सबकी आस्थाओं की कदर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाया संविधान सबको अपने धार्मिक आस्था की आजादी देता है। और हम सब की आस्थाओं की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन यह नहीं चलेगा कि आप चाहे सब के सब आपके इशारे पर चलें, जो आप कहें हम वही करें, यह नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, अगर हम हिंदू हैं तो हजारों साल तक देश के 80% से ज्यादा लोगों को
पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाकर क्यों रखी? अगर हम हिंदू हैं तो हजारों साल तक हमारे संपत्ति अर्जित करने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाकर क्यों रखी? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लोगों को मानव अधिकार से वंचित क्यों रखा? अगर हम हिंदू हैं तो जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर उसकी हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो हाथरस की बेटियों के साथ, लखीमपुर खेड़ी की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे युवा की हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिरों में प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों होती है? इसका एक ही कारण है, ना तो हम हिंदू हैं और ना कभी आपने हमें हिंदू माना है। आप हमसे नफरत करते हैं, आप लोग हमसे नफरत करते हैं, और हमसे नहीं, आप तथागत बुद्ध के धम्म से नफरत करते हैं, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, भावनाओं से नहीं जीती जाएगी। ना तो विचारधारा की लड़ाई कभी भावनाओं से लड़ी जाती है और ना कभी विचारधारा की लड़ाई भावनाओं से जीती जाती है। विचारधारा की लड़ाई बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से, और वो भी प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान से जीती जा सकती है। उत्तेजना में आकर नहीं, बुद्धि और विवेक से। हम लोग जरा सोचिए, हम लोग बुद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध का विचार है, जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, जो बुद्ध के नैतिक मूल्य हैं, क्या हम उसे अपने आचरण में उतारते हैं? अगर बुद्ध के नैतिक मूल्यों को, विचार को और सिद्धांतों को हम लोग अपने आचरण में नहीं उतारते तो फिर हम बुद्ध को नहीं मानते। बुद्ध का धर्म नफरत नहीं सिखाता, बुद्ध का धर्म प्यार सिखाता है। हम प्यार देंगे, प्यार फैलाएंगे, भाईचारा फैलाएंगे और नफरत पैदा करने वाले को निस्तेनाबूद कर देंगे। एक और रिपोर्ट आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं, लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, 10 से 15 सालों के अंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बौद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। बौद्ध धर्म प्रज्ञा पर आधारित है। बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री पर आधारित। बुद्ध का धर्म और धर्म के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। हमें अंतर समझना होगा। धर्म में और धम्म में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमारे लोग इस अंतर को ना तो करते हैं ना समझते हैं। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, जो धर्म शास्त्र में लिख दिया उसको ही मानना होगा, उससे ना आगे ना उससे पीछे। जहां जहां कट्टरपन बड़ा है वो देश तबाह और बर्बाद हो गए हैं। अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है और भारत को भी कोई अगर बचा सकता है तो केवल तथागत बुद्ध का धम्म और उसके नैतिक मूल्य बचा सकते हैं, वरना कोई और दुनिया में बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्योंकि ये लड़ाई विचार की है, विचार से लड़ी जाएगी, विचार से लड़ी जाएगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है। दुनिया को 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। उससे पहले याद कीजिए, दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं थी। एक सभ्यता थी इराक की, जो दजला और फ्रात नदियों के बीच बसती थी, जिसको बोलते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता इजिप्ट की थी, और तीसरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति थी। और जब हड़प्पा संस्कृति थी, जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तब दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं था। धर्म भी इंसान ने बनाया है और जाति चालाक इंसानों ने बनाई है। जाति की वजह से हजारों साल तक हम लोगों ने उत्पीड़न झेला है। अब इस लड़ाई को लड़ना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अब हम अपने बच्चों को दोबारा गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। कौन लोग हैं जिन्होंने जाति बनाकर
धर्मशास्त्रों में लिखकर हजारों साल तक हमें मानवता के दर्जे से वंचित रखा, इसको पहचानना होगा। जिनको इन 22 प्रतिज्ञाओं से दर्द हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो देश के प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन या खेत की भूमि है, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं, ये तो सब प्राकृतिक है। कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? मां के पेट से लेकर तो पैदा नहीं हुआ ना। फिर कुछ ही लोग इन सारे संसाधनों के मालिक क्यों हैं? भारत के मूल निवासियों का हिस्सा कहां है? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो भाई हमारा हिस्सा कहां है? कौन पूछेगा? अब तो न्यायालयों से भी न्याय नजर नहीं आता, उनके निर्णयों में न्याय नहीं दिखता। लोग बड़े हताश और उदास हैं। देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे सबके कंधों पर है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या कोर्ट के पास भारत के संविधान ने ऐसी पावर नहीं दी कि जो लोग देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, जो इंसान इंसान में भेद पैदा कर रहे हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कोर्ट रोक नहीं सकती? क्योंकि सरकार तो नहीं रोक पा रही, कम से कम कोर्ट तो रोके। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जांच एजेंसियों को पावर कौन देता है? देश की सरकारों को पावर कौन देता है? देश के न्यायालयों को पावर कौन देता है? देश के ब्यूरोक्रेट्स को पावर कौन देता है? इन सबको पावर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान देता है। लेकिन ये बीजेपी के गुलाम बन गए लोग। क्या देश की जांच एजेंसियां, देश की पुलिस, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं? जब आपको पावर संविधान देता है तो आपको संविधान के हिसाब से काम करना होगा। अगर आप पढ़ोगे आपका मन खुश हो जाएगा और भारत बच जाएगा, भारत बच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। एक तो आप नेताओं के गलों में बड़ी बड़ी मालाएं डालना और ये गुलदस्ते देना बिल्कुल बंद कर दो। उनको सोन पहनाना, अपना इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करना बंद कर दो। आप लोग न्याय की बात करो, मानवता की बात करो, आपस में प्यार पैदा करो, अपने खुद के अंदर फैले हुए जातिवाद को तो खत्म करो। अगर आप लोग जातियों को जिंदा रखोगे, अगर आप लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते, तो जिन्होंने जातियां बनाई है उनसे जाति खत्म करने की उम्मीद मत करना। क्या आप लोग जातियों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ एक नारे को आवाज दो। जब मैं कहूंगा जाति छोड़ो, आप कहो समाज छोड़ो। जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।